Hello friends, I welcome you all to this session. Today I'm going to take up cue card. सबसे पहले आज हम cue card लेंगे and the title is fishing. Let's get started. As it is a cue card, इसलिए कि ये cue card है, definitely there would be 4 sub questions, right? इनको attempt कैसे करना है, आंसर को डिजाइन कैसे करना है, ये तुम्हें पता लगना चाहिए. And I'm pretty sure through this video you will come to know the art of making or designing or tailoring a good answer. एक अच्छा आंसर क्या होता है, एक अच्छा क्यू कार्ड का आंसर क्या हो सकता है, राइट? फिशिंग. आप लोग फिशिंग के लिए कभी गए होंगे, नहीं गए तो आपने फिशिंग करते हुए किसी को देखा होगा. नहीं तो इमेजिन करो कि कहीं ना कहीं फिशरमैन जो है वो चेन्नई के सी में कैसे जाकर फिशिंग कर रहे हैं. कोई याद है, आ रहा है आपको? क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कल्पना करनी है, इमेजिन करनी है, ये चीज आपको फॉलो क्वेश्चंस में भी काम आएगी, राइट? फिशिंग के फायदे पूछ लेंगे, क्या होते हैं फिशिंग के फायदे, राइट? रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ना, ऐसा कुछ लोग एडवेंचर के लिए करते हैं फिशिंग. तो ये सारी चीजें आपने दिमाग में रखनी है. द मोमेंट यू फाइंड कि क्वेश्चन फिशिंग के ऊपर है तो आपके सामने तालाब, नदी, समुद्र, ये सब कुछ आना चाहिए. और तुम्हें एक मछली पकड़ने वाला भी बैठा हुआ है जो शांति से बैठा हुआ है, उसके लिए छुट्टी मनाने का एक लेजर टाइम एक्टिविटी हो सकती है, उसकी हॉबी हो सकती है, या फिर वो उसका काम धंधा हो सकता है. अब ये 2 वर्ड अगर आपको बताऊं तो आप इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हो. फिशिंग जो है वो वोकेशन भी हो सकती है और वेकेशन भी हो सकती है. जब ये बात बोलोगे कि वोकेशन और वेकेशन और आप प्रूव कर देते हो कि आपको फर्क पता है, तो डेफिनेटली आप इंप्रेस कर पाएंगे. वेकेशन क्या होती है? छुट्टी, मजे में. तो लोग वेकेशन पर भी फिशिंग करते हैं और या फिर वोकेशन के लिए करते हैं, काम धंधे के लिए. वेकेशन और वोकेशन में आपको फर्क पता होना चाहिए. वेकेशन मीन छुट्टी, मजे वाला, और वोकेशन मीन्स रोजी रोटी के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, ब्रेड अर्न करने के लिए. जब ये चीजें आप बोलते हो तो आप डेफिनेटली एक अलग तरीके से अपनी छवि बना पाते हो और आपके स्कोर जो है वो 7 to 9 कहीं भी आ सकता है. लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स. इसलिए कि क्यू कार्ड है तो ये जो उसके सब क्वेश्चंस हैं इनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं. डिस्क्राइब अ फिशिंग एरिया यू विजिटेड. फिशिंग एरिया, मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं. कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं? कि वो गांव का पॉन्ड हो सकता है, राइट, और इट कैन बी अ रिवर, या फिर हो सकता है ओशन हो सकता है. आई राइट हियर ताकि आप क्लियरली देख सकें. तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों? अभी मैंने बताया आपको, पॉन्ड, रिवर, ओशन. लेकिन कभी आपने ये कल्पना की है कि आपके गांव में या किसी और गांव में देयर इज समबडी, कोई ना कोई है जो कि फिशरी भी आपको पता है फार्मिंग का एक हिस्सा है, तो उसका फिशरी का पॉन्ड है, वो फिश ब्रीडिंग करवाता है और बहुत सी रेयर या एक्सटिंक्ट होने वाली जो प्रजातियां हैं उनको वो बचा रहा है, राइट? ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है. सोचो. मैं आपको आंसर जो बताने वाला हूं वो ऑर्डिनरी आंसर नहीं होगा, आई एश्योर यू. पहले हम इसको समझ लेते हैं क्वेश्चंस क्या है, लेकिन हमारे दिमाग में पिक्चर चल रही है. विल नॉट हैव अ काइंड ऑफ अ सेट बैक, हाय सोचूं कैसे. आपने जैसे ही फिशिंग देखा तो फिशिंग के साथ साथ आपके दिमाग में ये चीजें चलने लग गई. वेयर इज इट, कहां है वो, हाउ डिड यू नो अबाउट इट, आपको कैसे पता लगा, किसने बताया, व्हेन एंड विद हूम डिड यू गो, किसके साथ गए थे, एक्सप्लेन हाउ द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज. एक तो होता है कि घूमने फिरने गए थे, खाने पीने गए थे, पार्टी थी, मजा लेने गए थे. नहीं, ये आंसर की क्वालिटी नहीं हो सकती. हमारा आंसर डिफरेंट होने वाला है. कहां है वो? तो आपने यहां पर बनाना है आंसर कि देयर इज अ वेरी प्रोग्रेसिव फार्मर जो कि फिशिंग करता है और फिशरी पॉन्ड बनाया हुआ है, राइट? उनका नाम कुछ भी हो सकता है, राइट? कहां है वो? यू कैन से
पहले तो नाम बताओगे कि ये आदमी जो है ये फिशरी पॉन्ड है उनका, और कहां पर है। यू कैन टॉक अबाउट एनी विलेज की वो गांव जो है, फॉर एग्जाम्पल इट इज नियर नीलोखेड़ी, राइट, और इट इज एट बराना, कोई भी विलेज में जो है, मान लो कोई भी विलेज बराना बोल दिया, ठीक है, विच इज अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम करनाल, ठीक है, ये बोल दिया आपने। हाउ डिड यू नो अबाउट इट, आपको कैसे पता लगा इसके बारे में, तो आप कह सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने द ट्रिब्यून में एक आर्टिकल पढ़ा। इसका मतलब ये कि जब आप द ट्रिब्यून बोलोगे लगता है कि अखबार में पढ़ता है आदमी, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। द ट्रिब्यून में मैंने पढ़ा। व्हेन एंड विद हूम डिड यू गो, किसके साथ गए थे आप, किसके साथ गए थे, तो आप बोलो कि वो इनफैक्ट मेरे अंकल के फ्रेंड है, ठीक है, ही इज माई अंकल्स फ्रेंड, और मैं उनके साथ गया था, राइट। किस लिए गया था, आई वॉन्टेड टू नो हिज सक्सेस स्टोरी, उनकी सफलता की स्टोरी जानना चाहता था। क्यों, क्योंकि आर्टिकल में मैंने जो पढ़ा था, व्हाट आई रेड इन द आर्टिकल वाज दैट ही वाज डूइंग अ लॉट इन दिस वेरी पर्टिकुलर फील्ड। ही इज हार्डली अ मैट्रिकुलेट, बट हिज नेम कैन बी फाउंड इवन इन द मैगजीन इन द यूएस। इस आदमी का जिक्र जो है वो यूएस में भी हुआ है। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा उनका छपा, उनकी सफलता की स्टोरी, तो इसलिए कि मेरे अंकल के फ्रेंड है, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट हिम। कब की बात है, लास्ट मंथ बोल दो, सिंपल, राइट। एक्सप्लेन हाउ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कई बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं हमारे, वो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, खेत खलिहान से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने देखा होगा, आपने आमतौर पे देखा होगा कि कई जगह जो है वो कनेक्टेड सी फार्मिंग होती है, कि एक तरफ तो किसान के पास पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है, फिशरी भी है साथ में, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये साइक्लिक है। कि फॉर एग्जांपल तुमने यूनिक चीज का देखी, पॉन्ड के ऊपर क्या बना हुआ था, पोल्ट्री फार्म बना हुआ था, केज वाला। सो जितनी उसकी वेस्ट होती थी वो नीचे जाती थी, वो फिश कंज्यूम करती थी, राइट। एंड देन अनदर थिंग वाज, जितना भी काउ डंग था, गोबर, वो उसमें जा रहा पॉन्ड में, फिश कंज्यूम कर रही है। तो कितना एक साइक्लिक कॉन्सेप्ट हो गया, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है उस बंदे का, क्या विजन होगी बंदे की। और उनका जो फार्म है, यू कैन से इट इज स्प्रेड ओवर अबाउट 8 एकड़, 8 एकड़, वैसे तो उससे भी बड़ा है, तो 8 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा वो है। सो तुम्हें वहां जाने के बाद सीखने को मिला, घूमने गेड़ी मारने नहीं जाना, सीखने जाना। तो इसका आंसर कैसे बनाएंगे, अब आपको मैंने एक भूमिका बना दी, तो एक्सपीरियंस आपका रिच ही होने वाला है। इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। क्यों, बिकॉज ही वॉज डूइंग द एंटायर फिश फार्मिंग यूजिंग साइंस, दैट इज साइंटिफिकली, and he was utilizing technology also, technology, right, is तरीके से. So you were impressed, right? So the answer would be, I'll tell you, well, it was 2 months ago, or last month भी बोल सकते हैं. Well, it was last month I got an opportunity to visit a farm of a village farmer. He's Chaudhary Ishwar Singh. In fact, he's from village Barana and he is known in India because of his fish farming. Apart from that, there have been a number of papers published on him, his entire model of fishing. So I got a chance to visit that place with my uncle because he happens to be my uncle's friend. So I went with a lot of curiosity. So when I visited that place, I found that he had used technology to enhance productivity. In fact, his farm is spread over 8 acres of land. Apart from that, he is into contract farming as well. The best thing he has done is, there are certain species of fish which are on the verge of extinction. And he is saving those species, that's one thing. Apart from that, he is breeding various species of fish. On the top of it, he claims that he is into organic fishing. That means he is not giving anything that can harm human life.
For example, there's a difference between the fish that people consume that comes that basically lives in dams, because there are certain industries in Himachal Pradesh which are releasing effluents and the fish are dying because of consumption of those effluents, right? So वो नहीं है. So he is basically into organic fishing. So I would say that he's an asset and he is respected by the people around, and even educated people, scientists, they also come to have scientific know-how. And it was a great learning experience. I came out with a rich experience. I came to know how a person who has got vision can really be very successful. It's not all about degrees or qualifications. What matters is the vision that you have. So that's all. So इस तरीके से आपने आंसर बनाना, जो की पॉइंट्स होंगे वो आपके इस तरीके से बनेंगे, राइट? दैट्स ऑल डियर फ्रेंड्स. आई होप आपको ये क्यू कार्ड समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए और ये कैसी लगी. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.